भारत नेपाल के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और इसके सबसे ताजा मामले हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी ओली की मुलाकात। 4 अप्रैल को बैंकॉक में दोनों देशों की बैठक हुई, लेकिन नेपाल के काठमांडू पोस्ट ने केपी ओली के बयान और कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स के हवाले से लगाई गई खबर में दावा किया है कि दोनों देशों की मुलाकात अच्छी नहीं रही है। ऐसा लगता है कि भारत ने केपी ओली की मीटिंग में क्लास लगाई है या फिर भारत ने नेपाल को खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि नेपाल लौटे पीएम केपी ओली ने हिमालयन डायलॉग के दौरान जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे लगता है कि भारत की उन्हें कड़वी घुट्टी काफी ज्यादा चोट दे गई है। वैसे तो आधिकारिक रूप से बैंकॉक से आकर ओली ने कहा है कि भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने और आपसी समझ के माध्यम से छोटे विवादों को सुलझाने के लिए मोदी के साथ गहरी समझ बनी है, लेकिन जो कुछ हिमालयन डायलॉग के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा है वो हर किसी को हैरान कर गया। वजह ओली के द्वारा बिना नाम लिए गए कुछ बयान हैं। ओली का कहना है कि विदेशी संबंध तर्कसंगत होने चाहिए और इससे राष्ट्रीय हित सधने चाहिए। अगर कोई पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी के खेत में लगे धान को खाने की मंशा रखता है तो उसे पड़ोसी नहीं कहा जा सकता और इसलिए इसे पड़ोसी संबंध नहीं कहा जा सकता। ओली आगे कहते हैं कि पड़ोसियों की वास्तविक चिंताओं को समझना चाहिए। अगर 3 लोग एक जैसे दोस्त हैं तो एक को दूसरे की तरफ झुकते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। हमें पेकिंग यानी कि बीजिंग या फिर दिल्ली की तरफ नहीं झुकना चाहिए। हमें गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखना होगा। कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने इसे सुनते हुए कहा है कि ओली की मोदी के साथ बैठक अच्छी नहीं रही है, वरना वो इस तरह से अपनी भड़ास नहीं निकालते। ओली यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि अगर 2 पड़ोसी आपस में झगड़ते हैं तो नेपाल संतुलित भूमिका निभाएगा और कहेगा कि कृपया चुप रहें। अगर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कृपया चुप रहें तो ऐसा लगेगा कि हम एक तरफ झुक रहे हैं। दक्षिण को लग सकता है कि ये उत्तर की तरफ झुकाव हो सकता है और उत्तर को लग सकता है कि दक्षिण की तरफ झुकाव हो सकता है। जाहिर तौर पर नेपाल की सरकार जहां एक तरफ राजशाही की वापसी के कयासों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख तल्ख है कि नेपाल चीन के असंवैधानिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि नेपाल चीन के हाथों खुद के इस्तेमाल होने को विकास के तौर पर देखता है। दूसरी तरफ 2019-20 में दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद हुई, उसके बाद मानचित्र को लेकर विवाद होता है। ओली के भारतीय प्रतिष्ठान के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। विवादित काला पानी, लेपियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्रों में दिखाने वाले भारत के राजनीतिक मैप के जवाब में ओली ने भी बतौर प्रधानमंत्री साल 2020 में एक नया मैप जारी किया। फिर ओली की सत्ता चली गई और बीते साल जब ओली जुलाई में नेपाल कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आए, उसके बाद से वो लगातार भारत के साथ अपने आधिकारिक दौरे के लिए परेशान हैं। सूत्र बताते हैं और काठमांडू पोस्ट का भी ऐसा ही कहना है कि जब से ओली प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो भारत की यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की आधिकारिक यात्रा सुनिश्चित करने में ओली की सरकार अब तक विफल रही है, क्योंकि मानना यह है कि भारतीय प्रतिष्ठान को वो मनाने में अपने हर तरीके का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में मोदी से मिलने के लिए उनकी विदेश मंत्री आरजू राणा भी भारत दौरे पर आई थी, लेकिन उनकी कोशिशें भी विफल रहीं। मोदी ओली की मुलाकात एक दूसरे के देश में ना होकर ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने वाली मुलाकात के इतर होने वाली बैठकों के जरिए ही हुई है। ऐसे में लगता है कि बैंकॉक में हुई 35-40 मिनट की बैठक के बाद भी दोस्ती का कोई रास्ता निकला नहीं है। आधिकारिक रूप से भले ही दोनों देश सब चंगासी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ओली का ऐसा भड़ास निकालना बताता है कि भारत और नेपाल के बीच में ऑल इज नॉट वेल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।